आप बुलडोजर चला देते हो, कोई जरा सा गलत किया, आज बाबा के घरों पे, आज उसके सारे आश्रम पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? वो एक जो है पुलिस में काम करने वाला बंदे के पास ये करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया कहां से आता है? क्या सरकार को पूछना नहीं चाहिए क्या? अरे बाबा राम रहीम, आपका आसाराम, और ये जो है अभी जो है हाथरस का मामला हुआ, इस पे भी आ रहा है कि 3000 लड़कियों को बुला बुला कर अब तो ये राज खुल रहा है, अब खुल रहा है। पहले कहां थे? आज जर्नलिस्ट महोदय मैं कहता हूं, जो उनका राज चल रहा था, आपने उस पे जो है रिपोर्ट क्यों नहीं बनाया? आज जब पकड़े गए हैं तो आपको रिपोर्ट बन रहा है। जो बाबा जो सदियों से, जो कई सालों से जनता को बेवकूफ बनाता रहा, करोड़ों अरबों रुपया, एक सिपाही और वो जो है करोड़ों अरबों रुपया का मालिक बना, वहां का जो चीफ मिनिस्टर, वहां का जो है डीएम और प्रधानमंत्री और लीडर क्या कर रहे थे? आज यही बीजेपी उस बाबा को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी एफआईआर में नाम नहीं डाला गया है। तो ये क्या है? ये सिर्फ जो है बचाना और एक दूसरे को पक्ष लेना और जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए मोदी तो पहले से ही भ्रष्ट है, मोदी अब तो है मोदक हो गया है, और जहां दूसरे लोग जो लॉलीपॉप फायदा लेना चाहते हैं, तो ये सब मिल कर करके जनता को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए कहा इन्हें मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इन सब को बाहर करो और मानवता के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी लाओ और तब देश बचेगा। अपनी पार्टी पर लगातार मान क्यों नहीं लेते? मोदी की तीसरी सरकार बन गई, अच्छे से सरकार चल रही है। पार्टी किसी अपनी नहीं होती किसी का। जो लोग कहते हैं कि मेरी अपनी पार्टी, उसको परिवारवाद पार्टी कहते हैं। वो जो है अपना एक हक और अधिकार की बात करते हैं, वो उस पे जो है केचुआ डाल करके वो बैठे रहते हैं। और यही कांग्रेस ने भी किया, यही बीजेपी कर रही है। आज जरूरत है ऐसी पार्टी का जो जनता का होगा, जनता राजा बनेगा, जनता उसको देखेगी। तो बाय द पीपुल फॉर द पीपुल होना चाहिए, लेकिन वो संविधान का और वो अंबेडकर का ये सारे फार्मूला को तोड़ मरोड़ करके ये सिर्फ अकेले राज करना चाहते हैं। और यही हमारी जो है गुलामी और मानसिकता गुलामी, और हम जो चमचा बने हुए हैं, हम जो आस्तीन के साथ बने हैं, हम जो एजेंट बने हुए हैं, और ये उल्टी रीत चल रही है। तो मायावती बाबा के लिए बोल तो रहे हैं, मायावती ने बोला, बड़े नेता किसी ने भी नहीं बोला चाहिए बाबा के बारे में कुछ भी, कि अरेस्ट होना चाहिए, बाबा को निर्दोष ठहरा। इसलिए कि सबको धंधा उससे मिलता है, सबको चंदा उससे मिलता है। भैया मायावती इसलिए कि किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, वो हिस्सा। मोदी जी का विरोध करने के लिए हमारी संस्था 37 वर्षों से हमारा रिकॉर्ड है, हमारी जांच हो सकती है, हमारा सीबीआई और ईडी छापा मारे और दिखाए कि 37 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, बिना डोनेशन, बिना जो है किसी की मदद का। हम अपने सदस्यों के माध्यम से, हम लोग सदस्यता पे हम 1 रुपया भी चंदा नहीं लेते, ना डोनेशन और कैपिटेशन लेते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा करते तो आज सरकार मुझे जेल में डाल देती। तो करे ना, तो कर रहे हैं ना। तो जो भी लोग ले रहे हैं वो जो है क्या है को बोलेंगे, वो तो सब मिल कर करके लूटने में लगे हैं, खाने में लगे हैं, और लोगों को बना रखा है। अब हम किसी को, देखिए पहली बात जर्नलिस्ट महोदय एक चीज याद रखिए कि हमने किसी भी पार्टी को, किसी व्यक्ति विशेष को गाली नहीं दे रहे हैं। ये व्यवस्था गलत है, उल्टी रीत में चल रही है, और हमारे आस्तीन के साथ हमारे ही समाज के लोग इनके साथ मिल कर करके और हमारे जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लूटते हैं। ये हम आवाज उठा रहे हैं, ये जागरूकता दे रहे हैं। हमें किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, और हम ये कह रहे हैं समाज से कि तुम आगे आओ और अपने समाज को बचाओ, अपने देश को बचाओ, अपने संविधान को बचाओ। और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी ये कसम खाता है कि देश को और संविधान को बचाएगा। बस हमें अच्छे लोगों की तलाश है। एपी सिंह जो उनका लॉयर है, वो तो यही कह रहा है ना कि ये बाबा को फंसाने की कोशिश है, बाबा का कोई दोष नहीं, बाबा निकलने के बाद ये हादसा हुआ है। भारत के अंदर आय से अधिक का एक कानून है, क्या उसका पालन हो रहा है? क्या उस पे आप बुलडोजर चला देते हो, कोई जरा सा गलत किया, आज बाबा के घरों पे, आज उसके सारे आश्रम पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? वो एक जो है पुलिस में काम करने वाला बंदे के पास ये करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया कहां से आता है? क्या सरकार को पूछना नहीं चाहिए? क्या ये ईडी और इनकम टैक्स को पूछना चाहिए? मेरे भाई तो इनकम हो रहा है ना, तो इनकम का हिसाब तो देना पड़ेगा सरकार का सिस्टम।
अरे भैया, इसका मतलब है सब बाबा बन जाए, सब झूठे बन जाए, सब चोर बन जाए। यानी कि आप चोर हमें बनाना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं, जनता को आप जो है गलत रास्ता दिखाना चाहते हैं। कैसे जर्नलिस्ट हैं आप, जो आपको ये पता नहीं है कि देश को समृद्धि बनाना है, देश को अच्छे रास्ते पे ले जाना है। एक सारे जर्नलिस्ट लोग, यही अंधभक्त, यही जो है अंधभक्त लोग, और ये जो पेड मीडिया है, आप लोगों को गुमराह कर रखा है, और उसी रास्ते पे जाकर करके आप हमें गुमराह करने के आए हैं। भगवान से आस्था के सबसे अरे मेरे भाई, भगवान नास्तिक है क्या सारे लोग? नास्तिक और आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक सही माने में वो प्रकृति से प्यार करता है, जो आस्था कभी ये भगवान, अरे 32 करोड़ की देवी देवता का भारत, जहां पे हमारे जो है 256 भाषा भाषी, 3,500 जाति प्रजातियां हैं, धर्म है, वहां पे आप आस्था की बात करते हैं। आस्था ही तो है जिसको आप तुम लूट रहे हो। आप जो है लवादा ओढ़ करके, मुल्ला और दाढ़ी बढ़ा करके, कहीं मठ में, कहीं मदरसा में, कहीं मस्जिद में, कहीं मंदिर में, कहीं जो है आश्रम बना करके आप जो है लोगों को बेवकूफ बना करके खुद भगवान बन जाते हो, और जो है कहीं कहीं जो है आश्रम बना लेते हो और कहते हो कि मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं जो है कृष्ण का अवतार हूं, मैं रासलीला करूंगा, मैं 16,000 लड़कियों के साथ मौज मस्ती और खूबसूरत लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाऊंगा। यही तो हो रहा है। अरे बाबा, राम रहीम, आपका आसाराम, और ये जो है अभी जो है हाथरस का मामला हुआ, इस पे भी आ रहा है कि ये 3,000 लड़कियों को बुला बुला कर अब तो ये राज खुल रहा है, अब खुल रहा है। पहले कहां थे? जर्नलिस्ट महोदय, मैं कहता हूं, जो उनका राज चल रहा था, आपने उस पे जो है रिपोर्ट क्यों नहीं बनाया? आज जब पकड़े गए हैं तो आपको रिपोर्ट बन रहा है, और पहले क्यों नहीं बनाया? तो ये जो हमारा जो है उल्टी रीत है, ये आस्तीन का सांप है। हमारे लोग जो है ब्लैक कमांडो बनन के उनको सुरक्षा करते हैं। इन तमाम लोगों को कहना है कि अपने आंख की पट्टी, जो काला पट्टी बांध रखा है, उसको खोलो और समाज को बताओ कि ये समाज की दुर्गति हमारे को विनाश की तरफ ले जा रहा है। लेकिन जो लोग के वहां जान गए, उनके परिवारजन तो कह रहे हैं कि भगवान के लीन में हो, भगवान में लीन हो गए, तो और मर जाओ। फिर रो क्यों रहे हो? फिर मांग क्यों रहे हो कि बाबा ने ये किया, बाबा ने वो किया? उन्होंने कहा कि मेरी मिट्टी मेरा पांव छुओगे। अब बाबा ने कहा अपने प्रवचन में कि मैं तो मरे हुए को जिंदा कर सकता हूं, तो जो मर गए उनको जिंदा कर दो। अरे भैया, आपका दिमागी संतुलन ठीक हो जाएगा। अगर बाबा ने मरने वाले को जिंदा कर सकते हैं तो उन्होंने जिंदा कर दे। वो भाग क्यों गए? वो छुप क्यों गए? भगवान में लीन हो गए ना। अच्छा जी, भगवान में, वो तो भगवान के अवतार हैं, लीन क्या होंगे? वो तो खुद ही भगवान कह रहे, मैं खुद ही भगवान हूं जो मैं जिंदा कर सकता आप भी चले जाइए, हूं। इलाज जिन लोगों ने ये अहम पाला, कहा मैं राम लाया, मर गए। जिन्होंने कहा मैं मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया, मर गए। ये जो कहते हैं कि मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूं, ये खुद मर गए। तो इनका खुद का ठिकाना नहीं। ये प्रसाद लेकर के, दान लेकर के, चढ़ावा से अपनी जो है ये अपना साम्राज्य फैला रखा है, शीश महल बना रखा है, और आप कहते हैं कि भगवान है। अरे भगवान है तो भगवान को कोई चढ़ावा, कोई दान, कोई चीज नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनका है। वो देना जानता है, लेना नहीं जानता। भगवान देता है, लेता नहीं है। भोग तो लगाया जाता है ना, आपके जैसे नास्तिक। ये सब ड्रामा है, ये अंधभक्ति है, ये चढ़ावा, ये भोग, ये सब अंधभक्ति का चिन्ह है। भगवान कुछ नहीं चाहता, भगवान आपको देता है, भगवान लेता नहीं है। और आप जो उनके लेने के नाम पे जो, अरे जो भोग चाहता